अस्सलाम वालेकुम। माय नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुश आमदीद है। नेक्स्ट लेवल रेसिपी के आज तो मज़े हो जाएंगे। जो बार बार बच्चे और हम सब कहते हैं ना, फूड स्ट्रीट के हमने पकोड़े खाने हैं, फूड स्ट्रीट के हमने बैंगन खाने हैं, फूड स्ट्रीट की हमने नान आलू टिक्की खानी है, तो जी वो आज के बाद आपके घर में बनेंगे और इतने हेल्दी वर्जन में बनेंगे और इतने मज़ेदार, और टेस्ट में भी मैं कहूँगी कि आप कहेंगे आहो मज़ा आ गया। आज मैं आपको फूड स्ट्रीट की बनाना सिखा रही हूँ, जो आलू टिक्की, और साथ उनकी वो चटनी बताऊंगी जो वो खुबानी की बनाते हैं और जिसके अंदर चॉप प्याज वगैरह डला होता है, और आपको मज़ा आ जाता है। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं। झटपट बना के दिखाऊंगी और आप भी झटपट बना लीजिएगा। एक बार बनाएंगे तो जितनी फ्राई करनी होंगी कर लें, देन नेक्स्ट डे आप बकाया फ्राई कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को बर्गर में लगा के दे सकते हैं, बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हाई टी पे मेहमान आते हैं, आप लोग बना सकते हैं। मैं कहती हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। बरसात में बारिश हो रही है और आप बनाएं, चार चांद लग जाएंगे आपके खाने को। बहुत इजी, बहुत मज़े की बनाना सिखा रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 1 kg मैंने पूरे 1 kg आलू लिए थे। 1 किलो आलू हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको मैंने हल्का हल्का मोटा मोटा मैश कर लिया है कि इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैशी नहीं बनाने जैसे हम आलू वाले पराठे बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनाने, बिल्कुल ऐसे करने हैं जिस तरह से आलू के समोसे में भी उसकी वो होती है ना, उसकी क्या कहते हैं, बैटर होता है उसका, सॉरी टू से। तो इसी तरह आपने चंकी चंकी रखने हैं और अपने जब हमने मिक्स करना है ना, तो इसके ऊपर आपने बहुत ही हौला हाथ रखना है। और ये जो है मैंने तकरीबन थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया इसमें डाल दिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून थे। अब मसालों में आ जाएं। ये देखें 1 टीस्पून ज़ीरा है भर के, ये बिल्कुल साबुत ज़ीरा है, मैं हाथ से क्रश कर लूँगी इसको, ठीक है। और इसके बाद ये 1 टेबलस्पून मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया है पाउडर में। ये देखें पाउडर है, आपने दूसरा अनारदाना बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि बच्चों के मुंह में आता है, सम टाइम होता है कि वो अच्छा नहीं लगता किसी को, तो आपने वो नहीं लेना। तो इसके अंदर ये देखें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, जो कि मैं पाउडर कर लेती होती हूँ इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद। तो ये है 1/2 टीस्पून। नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, बाद में एडजस्ट करते हैं जी सब मिलके। और उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया, इसको भी मैंने हाथ से ये देखें मसल लिया। सारे मसालों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूं जी। बहुत मुश्किल नहीं है। अनारदाना बार बार कह रही हूँ साबत, अगर तो पसंद है आपके बच्चे, आप सब ले लेते हैं, खा लेते हैं अच्छी तरह से, तो ठीक है डन डाल लें, लेकिन कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, इसलिए पाउडर द बेस्ट वे। तो आपने अच्छी तरह ये देखिए बहुत ही हौले हाथ से, ऐसे जैसे हम आटा नहीं ऐसे पहले पहले गूंदते हैं, हल्का 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 हल्का। आपको ये ना लगे कि बहुत ज़ोर नहीं लगाना, बस इस पर ये ज़ोर वाली जान वाली चीज़ नहीं है, इसको हल्के हाथ से हैंडल करना है। ये देखिए मैं बिल्कुल ऐसे जैसे फिंगर का प्रेशर ही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये चंकी चंकी रहने चाहिए। ठीक है, ये सारा अच्छा सा मिक्स कर लें। नमक मिर्च को आप एडजस्ट कर लें। इसमें थोड़ी सी माइल्ड मिर्च होती है, बहुत तेज़ नहीं होती है कि हमें पता चले कि मिर्च है, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी मैंने टिक्कियाँ बना ली है। आप लोगों ने भी माइल्ड फ्लेवर्स में रखना है, तो इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा आलू के साथ, क्योंकि आलू का फ्लेवर भी आना चाहिए। तो जितने साइज़ की आप टिक्की बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ी छोटी पतली आपकी मर्ज़ी है, अप टू यू, आप बनाएं अपनी मर्ज़ी से, ये कोई नहीं है। मैं तो आपको एक हिसाब से बता रही हूँ कि चलें जी जो टिक्की का साइज़ बाज़ार से मिलता है उस हिसाब से बना लें। आपने जिस तरह की बनानी है आपकी मर्ज़ी है, आपकी पसंद है। सारी टिक्कियों को हम इस तरह बना लेते हैं, और आपके सामने ही मैंने छोटे से वो देखें बॉल सा पेड़ा लेके बताया कि मेरे ये देखें कबाब का साइज़ ये है। तो अब आप देख लीजिएगा आपने कैसे करने हैं, ठीक है। सारे हम कबाब बनाते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं जी इसको फूड स्ट्रीट का टच कैसे देना है, ठीक है। ये देखिए सारे कबाब बन चुके हैं, और अब हम करते हैं इसका जो बैटर की तैयारी है। अब हम बनाते हैं जी इसका बैटर। बैटर कैसे बनाना है वो बहुत आसान है। आप बैटर बना लेंगे एक बार, अगर बच जाएगा तो आप वो भी फ्रिज में रख लें। नेक्स्ट डे जब कबाब करने होंगे तो वो बैटर आपके काम आ जाएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
और कि ये है कि बैटर को आपने थोड़े से तंग बर्तन में बनाना है। जितने आप खुले बर्तन में बनाएंगे ना, उतना एक तो बैटर फैलेगा और आपको टिक्की डिप करने में भी बहुत मुश्किल होगी। ये मैंने थोड़ा सा, ये देखिए शीशे का बाउल है, मैंने गहरे वाला लिया है, थोड़ा गहरा और तंग है ये। इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाले हैं जी बेसन के डालने के बाद सबसे पहले आपने बेसन को छान लेना है अच्छा, और 1 टीस्पून से हाफ टी स्पून, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपने कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। और इसके साथ इसमें ये देखें हाई पिंच थोड़ी सी 2 पिंच आपने अजवाइन डाल देनी है। मैंने फिर कहा क्वांटिटी देखने उसके हिसाब से अजवाइन, नमक, मिर्च। और इसके साथ मैंने 2 चुटकियाँ ज़रा वो थिक वाली मोटी चुटकी बड़ी थी ली, और मैंने वो डाल दी थी कसूरी मेथी की। ये देखें मसल के, मेरे पास ऑलरेडी पाउडर ही होता है इसलिए मुझे ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको हल्के, और इसमें वैसे तो ज़रदा रंग वो डालते हैं, लेकिन मैं हल्दी वर्जन की तरफ गई थी तो मैंने हल्दी डाली थी। और अगर आपने वो डालना है ज़रदा रंग, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हल्दी का ही है। हाफ टी स्पून आपने हल्दी डालनी है, जिससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत और खिल के आएगा। अब इसके अंदर सेंटर से मैं थोड़ा सा हॉल करूँगी और ग्लास में पानी लेके थोड़ा थोड़ा मैं इसको घोलती जाऊंगी। ठीक है, आपने एकदम से पानी नहीं डालना। मैंने 1 गिलास पानी लिया था और आप देख लें अंदाज़ा, आपने अपने अंदाजे से इसको हल्का हल्का, मैं इसलिए बीटर के साथ कर रही हूँ कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने, लम्स वगैरह ना आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, इसको मिक्स करते जाएं। और ये देखें कितना स्मूथ टेक्सचर है, और टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ना थिक होना चाहिए ना थिन होना चाहिए, लेकिन ये रनिंग फॉर्म में है, ये बात याद रखिएगा। अगर बहुत पतला होगा, जब आप टिक्की को डिप करेंगे तो आपकी वो फैलने लगेगा बेसन। ये देखें इतना है कि इसके पीछे आप फिंगर से करेंगे, ये देखें इतना पतला होना चाहिए। और ये देखें इसका कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर आया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने तकरीबन आधा कप ऑयल डालना है। ये मैं समझ लें कि ये डीप फ्राई होती है, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ डीप फ्राइंग, सेकंड ऑप्शन शैलो फ्राई। और शैलो फ्राई से भी कम मैंने ऑयल डाला है कि जिन लोगों ने डाइट में ये टिक्की का मज़ा लेना है तो आहो समझ लें कि उनकी वजह से मैंने किया है, बट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अदर देन डैट, अब इतने से ऑयल को जब आप गरम कर लेंगे ना, हल्का गरम करना है। ठीक है, मतलब मीडियम दरमियाना सा, ज़्यादा गरम भी ना हो ना ज़्यादा ठंडा हो। तो ये देखें, ये मैंने जो बर्तन लिया ना थोड़ा तंग और गहरा लिया, इसके अंदर कितना अच्छा कबाब डिप हो रहा है और टिक्की के ऊपर भी लग रहा है, और देखें डालने से फैल भी नहीं रही। इसका मतलब है कि हमारे बैटर की जो रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छी है। और जिस तरह आपने पकड़ना है, इसको घुमाना है, ये दे 1 फिंगर से अच्छी तरह। ये हमारा गहरा बर्तन था तो घूम गया, अगर ये आपने बड़े बर्तन में किया वो तो नीचे बैठ जाएगी, आपसे टिक्की हैंडल नहीं होगी। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपको लगे ना मैंने फिंगर से पकड़ा है और फिंगर के निशान आ गए, इसको आप कवर कर दें इसी बेसन से। और इतने अच्छे तरीके से मैंने ये बताई है। और इसको मैं अल्टरनेट भी करूँगी कि जैसे वो फ्राइंग टिक्की का एक जायका आता है ना, वो मैं लास्ट में टच बताऊँगी कि इसके साथ आपने क्या जुगाड़ लगानी है और किस तरह से टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने इसको बाज़ार वाली डीप फ्राइंग टिक्की बनानी है इसी ऑयल के साथ। ठीक है, ये देखें जितनी आपकी ऑप्शन है बर्तन की या पैन की, उस हिसाब से आप इसमें टिक्कियाँ शामिल करते जाएं। बाकी जो बच जाएंगी या नहीं ज़रूरत होगी वो फ्रिज में रख लें, और ये सब बैटर भी बच गया तो फ्रिज में रख लें, आपके नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको 1 से 2 मिनट देने हैं कि नीचे कलर आ जाए। ठीक है, ये देखिए नीचे से हीट लग के सीख गया है, मुझे नज़र आ रहा है। तो ये देखिए इसको स्मूथली आपने किस तरह टर्न करना है। अगर आप उसी तरह कच्चा करेंगे तो बेसन फैलता जाएगा, आपका ऑयल ख़राब होगा, टिक्की भी हट जाएगा बेसन टिक्की से, तो वो आलू सारे बिखरने लगेंगे। ठीक है, और अब ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि क्या जुगाड़ करनी है। ये देखिए पैन को मैंने टेढ़ा कर लिया है, जहाँ आँच आ रही है ना, हीट लग रही है, वहाँ मैंने पैन का ये देखें सेंटर या किनारा कर दिया है। ये इसके मैं इसको किनारे पे ले गई और ये डीप फ्राइंग का काम कर रहा है। ये देखें ऑयल सारा इकट्ठा हो गया, पहले स्प्रेड था और अब मैंने जब टेढ़ा किया ना थोड़ा सा, ये देखें पैन सीधा नहीं किया, सीधा करूँगी इस तरह होगा, इस तरह किया है ना टेढ़ा, तो देखें सारा डीप फ्राइंग की तरह ये पकने लग गई है। इसमें कलर, इसमें अरोमा, इसका टेक्सचर, यकीन माने ट्रस्ट मी कि बिल्कुल ऐसे होगा जैसे बाज़ार की डीप फ्राई टिक्की आई है। ये इसी में आपने ये जो गांठ लगानी है, आपने इसको टेढ़ा करके पकाना है, जहाँ आंच है आंच के ऊपर वो टेढ़े वाला हिस्सा हो जहाँ आपकी टिक्की है। तो फिर मैं ये देखें क्या हसीन कलर आया है, क्या खूबसूरत इसकी लुक आई है, आहो आपको मज़ा आ जाएगा।
तो ये देखें कलर भी वैसे ही आ जाएगा। आप नान के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, टोटली अप टू यू। बच्चों को दें, मैं कहती हूँ ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही खा ली थी 2, तो बहुत मज़े की चटनी के साथ लगी थी। चटनी मैं आपको बताऊं, ये जो खुबानी की चटनी है मेरी रेसिपी में है, ये आप जाके देखें उस लिस्ट में, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सबसे पहले जो खुबानी की चटनी बनाई थी उसको मैंने बताया था फ्रीज़ कर लें। आप डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, आप जाके चेक करें पहले चटनी कैसे बनाई है, वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। आपकी 6 माह से 1 साल चल जाएगी। अब उसी चटनी को मैं निकालूंगी फ्रीज़र वाली को, वो बिल्कुल भी जमती नहीं है, कि हार्ड नहीं हो जाती आइस की तरह, वो सॉफ्ट ही रहती है। आपके सामने मैं दिखाती हूँ। तो फिर उसके अंदर क्या शामिल करना है और आपने कैसे ये फूड स्ट्रीट की आलू टिक्की का मज़ा लेना है, तो ये फिर मैं आपको उस चटनी की डिटेल में बताती हूँ। चटनी मेरी बनी हुई है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो मेरी ये 6 महीने 1 साल काम आ जाती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से, ना उसका जायका ख़राब होता है। ये देखें ये कैसे धुएं निकल रहे हैं, ये फ्रीज़र से मैंने निकाली है। और ये कितनी सॉफ्ट है अभी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं इसको जग में डालूंगी ना, ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं ये जमी, लेकिन इसकी चिलनेस देखें कि उसके आपको धुआं बाहर तक नज़र आ रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा, जितनी आपने लेनी है ना, 4 टेबलस्पून अगर चटनी ऐसे ही लेनी है आपने, थोड़ा सा धनिया 2-4 डंडियाँ, और बाकी आधी गड्डी पुदीने की डाल देनी है। ठीक है, पानी मैंने अभी नहीं डालना, पहले इन सबको ब्लेंड करना है, क्योंकि उसमें भी आइस है ना, जो चटनी है ये देखिए थोड़ी ठंडी है, इसी से ये ब्लेंड हो जाएगी। अब ये मैं 4 से 5 टेबलस्पून, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप ले लें चटनी, 3, 4 एंड देन 5 करनी है, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा वो अब धनिया पुदीना जो बताया वो डालें और इसको ऐसे ही ब्लेंड करें, और आसानी से हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ी थिक इसलिए रहेगी क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला। ये देखें अच्छी से होगी, धुएं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और थोड़ा सा 2 से 4 घूंट आपने पानी के ऐड करने हैं, इसको अच्छा सा मिक्स करना है। इसके अंदर नमक मिर्च हर चीज़ डली हुई है, एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको स्पाइस करना है तो 1 हरी मिर्च डाल लीजिएगा, या कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल लीजिएगा, अदर देन ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर वो मार्केट वाले जो हैं वो चॉप प्याज बहुत बारीक, जैसे आमलेट वाला होता है ना, वो डालते हैं। इस वक्त तो मैंने शामिल नहीं किया था, तो अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप इसके अंदर चॉप प्याज ज़रूर शामिल कर लें। ठीक है, ये देखें जी हमारी टिक्कियाँ साथ सैलेड कितनी मज़े की बनी है। और ये जो चटनी मैंने बनाई है, इसका कलर देखें, टेक्सचर देखें, और इसका जायका तो आहो औसम है। बनाएंगे तो आप कहेंगे मज़ा आ गया, कि इतने में तो हम लोग बाज़ार से सिर्फ 2-4 टिक्कियाँ लेके आते हैं, जहाँ माशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी सारी बरकत डाल देगा। आप 1 kg आलूओं के बनाएंगे तो, और ये भी पता होगा कि साफ़ सुथरे तरीके से बनी है और माशाल्लाह बरकत भी डली है। ठीक है, आप नान ले आएँ, रोटी ले आएँ, टोटली अप टू यू है कि आप क्या पसंद करते हैं। सो मैंने तो बहुत आसान तरीके से, टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपका। चटनी के साथ सर्व करें, मज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास चटनी इन केस अवेलेबल नहीं है तो आप रायता बना लें, फिर बच्चे केचप वगैरह के साथ जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा अपनी नेमतों और रहमतों से भरा रखें इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। देन तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।